बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसमें रेगुलर लैंग्वेजेस की बात की थी और रेगुलर लैंग्वेजेस के अलावा हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी उनके जो टास्क थे वो भी सॉल्व किए थे और उन रेगुलर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके रेगुलर लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। और बाद में हमने उनकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी थी, उनको फॉर्मल भी डिफ़ाइन किया था, उनकी एक डिटेल्ड एग्जांपल भी देखी थी। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया था वो फाइनाइट ऑटोमेटन था। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसकी हमने फॉर्मल डेफिनेशन देखी। फिर उसको हमने इंट्रोड्यूस किया एज ए वन एग्जांपल लेके, उस एग्जांपल को हमने पहले फॉर्मली डिस्क्राइब किया, फिर उससे हमने एक नया टूल बनाया, टूल को यूज़ करते हुए हमने एक फॉर्मल डेफिनेशन को ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट किया। ट्रांजिशन टेबल को फिर हम आगे ट्रांजिशन डायग्राम में ले गए और इस तरह वो हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो हमने देखा कि काफ़ी आसानी से हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन को लेके हम उसके लिए एफ फेस डिफ़ाइन करते हैं और फिर एफ फेस के अंदर सबसे पहले हम वर्बली डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम उसको ट्रांजिशन टेबल में डिफ़ाइन करते हैं और फिर उस ट्रांजिशन टेबल को डिफ़ाइन करने के बाद हम उसको ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। आज हम उसी एफ एस को हम आगे लेके और कॉम्प्लेक्स एफ एस बनाने की कोशिश करेंगे। इट मे बी नोटेड दैट टू इंडिकेट द इनिशियल स्टेट कैन बी एन एरो हेड दैट कैन बी आल्सो प्लेस्ड बिफोर दैट स्टेट एंड दैट द फाइनल स्टेट विद द डबल सर्कल एंड विल बी शोन द बिलो। तो यहाँ पे हमने कहा था लास्ट लेक्चर में कि इनिशियल स्टेट को हम माइनस सिंबल से भी शो करते हैं और फाइनल स्टेट को हम प्लस सिंबल से शो करते हैं। लेकिन आज हम एक और उसकी नोटेशन देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेट को हम सर्कल से शो करते हैं। स्टेट को तो हम सर्कल से शो करते हैं, लेकिन अगर इनिशियल स्टेट बनानी हो तो उसके साथ ये कमिंग एरो लगा देते हैं, इससे भी ये इनिशियल स्टेट ज़ाहिर होती है। ऑन द अदर हैंड फाइनल स्टेट को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, यानी डबल सर्कल लाइन लगा के इस तरह भी शो कर सकते हैं, प्लस साइन से भी शो कर सकते हैं। तो दोनों नोटेशन इस्तेमाल होती हैं। तो दोनों नोटेशन इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि दोनों के साथ आप अच्छे तरीके से उसको देख लें, कंसीडर कर लें कि प्लस जो सिंबल है वो फाइनल स्टेट के लिए भी यूज़ हो सकता है, डबल सर्कल लाइन भी यूज़ हो सकती है। इसी तरह इनिशियल स्टेट में माइनस साइन से भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं और उसके साथ इनकमिंग एरो हेड लगा के भी शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम एक और कवर करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, हमारे पास स्टेट हैं एक्स और वाई। एक्स इज़ बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि सिग्मा जो है वो उसके अंदर दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी और हमारे पास दो स्टेट्स हैं एक्स और वाई। एक्स जो स्टेट है वो एज ए इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी वही है। ट्रांजिशन क्या होंगी? ट्रांजिशन आप देखें कि एट द स्टेट एक्स रीडिंग द ए और बी लेटर देन गो टू द स्टेट वाई। अगर हम एक्स स्टेट पे रहते हुए ए और बी को रीड करते हैं तो हम स्टेट वाई की तरफ मूव कर जाएंगे। दूसरी जो ट्रांजिशन है एट स्टेट वाई रीडिंग ए और बी लेटर देन गो टू द एक्स स्टेट। तो अगर तो हम वाई स्टेट के ऊपर रहते हुए लेटर ए या बी रीड करते हैं तो हम फिर स्टेट एक्स के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मल डिस्कशन हो गया। इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं फॉर्मल डेफिनेशन को देख के। तो आप देखें कि वही हम इसके अंदर नोटेशन यूज़ कर रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ पे देखें हमने ओल्ड स्टेट और न्यू स्टेट्स के दो कॉलम्स बनाए हैं और न्यू स्टेट्स को हमने दो लेटर्स पे डिवाइड कर दिया, ए और बी लेटर्स पे। यहाँ पे अब आप देखें कि एक्स को हमने कहा था ये हमारी इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है, इसलिए माइनस और प्लस के साइन दोनों हमने इसके साथ लगाए हुए हैं।
इसी तरह वाई स्टेट है। एक्स स्टेट के ऊपर रहते हुए अगर हम ए को रीड करते हैं तो हम वाई पे चले जाएंगे, और एक्स स्टेट पे रहते हुए अगर हम बी को रीड करते हैं तब भी हम वाई पे चले जाएंगे। इसी तरह वाई स्टेट के ऊपर रहते हुए अगर हम ए को रीड करते हैं तो हम एक्स पे चले जाएंगे, और इसी तरह वाई स्टेट के ऊपर रहते हुए बी को जब हम रीड करेंगे तो हम एक्स स्टेट की तरफ जो है वो चले जाएंगे। अब हम इसको आगे ट्रांजिशन डायग्राम में देखते हैं, यही प्रोसेस हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये इसका डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में आप देखें हमारे पास वही दो स्टेट्स हैं एक्स और वाई। एक्स को हमने देखें प्लस और माइनस सिंबल के साथ नोट किया है, और ये हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट हो गई। यहाँ पे अब आप देखें कि एक्स के अंदर जब मैं ए और बी रीड करता हूँ तो देखें कि मैं एक्स से इस एरो हेड के ज़रिए वाई की तरफ चला गया। वाई के ऊपर रहते हुए जब मैं ए और बी रीड करता हूँ तो मैं इस एरो हेड के ज़रिए वापस एक्स की तरफ मूव कर गया, तो ये मेरी फाइनल स्टेट हो गई। तो ये देखें कि ईज़िली हमने उस ट्रांजिशन डायग्राम के ज़रिए ये प्रोसेस टेबल के ज़रिए डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि इससे कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है। द प्रीवियस ट्रांजिशन डायग्राम is an FA accepting the language of string and define over that sigma is equal to a comma b of even length। तो ये जो लैंग्वेज है वो इवन लेंथ को डिफ़ाइन कर रही है कि जिसमें a और b दोनों इवन लेंथ के अंदर होंगे वर्ड्स के अंदर। तो इसको अब देख लें कि इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे ज़ाहिर करते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्टार। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इवन लेंथ के लिए हमने पहले भी ये रेगुलर लैंग्वेज डिफ़ाइन की थी। अब हमने FA के ज़रिए देखा कि इससे कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन हो रही है। अब आपको एक टास्क जो है वो नेक्स्ट लेक्चर तक मिलेगा। यहाँ पे ये टास्क देख लें कि आपने इसी को सामने रखते हुए ऑड लेंथ का डायग्राम जो है वो उसका FA बनाना है। उसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी आपने बनानी है और उसका टेबल भी बनेगा, और ऑफ कोर्स वहाँ पे आप उसका फाइनल एक ट्रांजिशन डायग्राम भी बनाएंगे। तो ये आपके सामने टास्क है जो आप नेक्स्ट लेक्चर तक इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पे आप देखें कि उसका सॉल्यूशन जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट्स के हमने कोई नाम नहीं दिए, जस्ट हमने इसको कह दिया है कि ये इनिशियल स्टेट है, ये मेरी फाइनल स्टेट है। यहाँ पे देखें मैं अगर यहाँ से ए रीड करता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से फिर मैं ए रीड करता हूँ तो वापस इधर आ जाता हूँ, फिर यहाँ से ए रीड करता हूँ। तो ये देखें ये हमेशा ऑड लेंथ के अंदर ये लैंग्वेज जो है वो हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ए फर्ज करें हमारे पास सिंपल ए है तो मैं ए रीड करके यहाँ फाइनल स्टेट पे चलूँगा, एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हमारे पास ट्रिपल ए हैं तो यहाँ पे डबल ए हैं, तो यहाँ से मैंने ए रीड किया यहाँ गया, फिर मैंने ए रीड किया तो वापस यहाँ पे आ गया, तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 दफ़ा ए आ गया है। अगर 3 दफ़ा ए आता है तो फिर देखते हैं कि ये काम करता है डायग्राम। अगर मैं यहाँ पे इस वक्त इनिशियल स्टेट पे हूँ तो यहाँ पे मैं अगर ए रीड करूँ तो मैं इधर पहुँच जाऊँगा, फिर ए रीड करूँगा यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर ए रीड करूँगा, फिर फाइनल स्टेट पे चला जाऊँगा। तो वो ट्रिपल ए जो है वो भी एक्सेप्ट हो रहा है इसमें। तो अब आप देखें कि इसमें ए और बी जो है वो अगर ऑड लेंथ के अंदर होंगे तो उसको इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर द सिग्मा ए कॉमा बी एंड स्टार्टिंग विद बी। यानी हम ऐसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जिसमें हर जो वर्ड है या स्ट्रिंग है वो बी से स्टार्ट हो। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो काफ़ी आसान है, हमने पहले भी देखी है। तो बी इंटू ए प्लस बी स्टार। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ फॉलोइंग FA। यहाँ पे हमने देखें कि 3 स्टेट्स बनाई। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट है, और ये हमारी स्टेट नंबर 1 है। यहाँ पे आप देखें कि अगर यहाँ इनिशियल स्टेट से मैं बी रीड करता हूँ तो मैं चला जाता हूँ फाइनल स्टेट प्लस पे। यहाँ मैं फिर रहते हुए ए और बी रीड करता हूँ तो यहीं पे एज ए लूप के तौर पे यहीं रहूँगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं इनिशियल स्टेट से ए रीड करता हूँ तो मैं 1 पे पहुँच जाता हूँ और ये फाइनल स्टेट नहीं है, तो मैं यहाँ से ए और बी रीड करते हुए यहीं पे रह जाऊँगा। यानी कभी भी ये वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट ही नहीं होगी, मैं यहीं पे ही मूव करता रहूँगा। लेकिन अगर स्टार्ट में उस लैंग्वेज के बी है
तो फिर ये आसानी से यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये देखें कि ऊपर वाली रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपको नज़र आ रही है उसके मुताबिक जो FA बनेगा वो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम एंडिंग इन ए कह रहे हैं, यानी ये लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग जो होंगी वो एंड में ए से टर्मिनेट होंगी। तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो A+B*A है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन इस FA के अंदर जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। तो इसका जो FA है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो स्टेट्स हैं, माइनस और प्लस। माइनस हमारी इनिशियल स्टेट है और ये प्लस वाली हमारी फाइनल स्टेट है। माइनस साइन से अगर हम ए रीड करेंगे तो हम इधर प्लस पे चले जाएंगे, और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई स्ट्रिंग अगर ए है तो वो ए से टर्मिनेट हो रही है तो वो एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद हम आप देखें कि यहाँ से अगर दोबारा बी रीड करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे रहते हुए अगर बी रीड करेंगे तो हमारा लूप लगा हुआ है, ये यहीं पे रहेंगे। और यहाँ से अगर हम फिर दोबारा ए रीड करेंगे तो हम इधर फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो वही हमने कहा था कि हर स्ट्रिंग जो होगी वो ए के ऊपर एंड होगी। तो इसलिए ये वाला डायग्राम आपको इजीली समझ आ रहा है कि इससे वही लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। एक ये डायग्राम भी देख लें आप कि यहाँ से अगर ए रीड करते हैं तो हम इधर आ जाते हैं, यहाँ से अगर बी रीड करते हैं तो हम इधर आएंगे, यहाँ से ए रीड करेंगे तो दोबारा इधर आ जाएंगे। तो ये भी उसी रेगुलर एक्सप्रेशन का FA है। तो ये एक दूसरे तरीके से बनाया गया है। ऑफ कोर्स इसमें वही लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट हो रही है जो कि लास्ट FA में हो रही थी। तो ये भी एक तरीक़ाकार है, इसको भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि एक ही, जैसे हमने कहा था कि एक लैंग्वेज की कई रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, उसी तरह एक लैंग्वेज की कई FAs भी बन सकते हैं। Note that it will corresponding to the given language that may be more than one FA accepting that language। कि एक ही लैंग्वेज को दो FAs एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी एक से ज़्यादा FAs एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इसी तरह दोनों FAs एक ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी यूनिक लैंग्वेज को। ये वही बात है जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने कहा था कि एक लैंग्वेज की कई रेगुलर एक्सप्रेशंस बन सकती हैं, उसी तरह एक लैंग्वेज की कई FAs हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम यूनिक लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लें। इट इज़ बी नोटेड दैट द गिवन द लैंग्वेज L1 and L2 वेयर द L1 इज इक्वल टू द लैंग्वेज स्ट्रिंग डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट A and B बिगनिंग विद A। L2 में जो लैंग्वेज डिफाइन हो रही है नॉट बिगनिंग विद B, यानी हम L1 के अंदर ये लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं कि वो स्ट्रिंग जो है वो A से स्टार्ट हो, और L2 के अंदर जो हम लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं वो कि नॉट बिगनिंग विद A, यानी सॉरी नॉट बिगनिंग विद B। हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग जो है वो B से स्टार्ट ना हो। एंड द नल डज नॉट बिलोंग टू द L1 वाइल द डज बिलोंग टू द L2। नल स्ट्रिंग जो है वो L1 का हिस्सा नहीं है जबकि L2 का हिस्सा है। उसकी वजह ये है कि नल स्ट्रिंग जो है वो L1 का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमेशा स्ट्रिंग जो है वो A से स्टार्ट हो, लेकिन L2 में हम ये कह रहे हैं कि B से स्टार्ट ना हो। तो इसमें मतलब है किसी और लेटर से स्टार्ट हो सकती है, वो इवन के नल स्ट्रिंग से भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन इसीलिए हमने कहा है कि ये जो नल स्ट्रिंग है वो एक L1 के अंदर बिलोंग नहीं करती। ऑफ कोर्स आपको ये इसका जो लॉजिक है वो समझ आ गया होगा। इसका हम FA देख लेते हैं। ये हमारी लैंग्वेज L1 का है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये हमारी नॉर्मल स्टेट है। यहाँ से हम अगर A रीड करते हैं तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, B रीड करते हैं तो हम इधर आ जाते हैं। तो ये देखें A से स्टार्ट हो रही है, यानी जो भी स्ट्रिंग A से स्टार्ट होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी यहाँ पे वो स्ट्रिंग। तो इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो A × A+B* है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसी तरह L2 के लिए भी जो FA है वो FA2 बना रहे हैं हम। इसके अंदर हमने कहा था नॉट बिगनिंग विद B, यानी ऐसी स्ट्रिंग जो B से स्टार्ट ना हो। तो वो आप देखें कि इनिशियल और यहाँ पे ये हमारी एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हैं। इस FA के अंदर हमने कहा था एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं जब हम इसको डिफ़ाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल भी है, और ये भी हमारी फाइनल स्टेट है, ये हमारी नॉर्मल स्टेट है। यहाँ से अगर हम A रीड करते हैं तो हम इधर फाइनल स्टेट पे आ जाते हैं। यहाँ से हम A और B रीड करते हुए हम यहीं रहेंगे, और यहाँ से अगर हम
बी रीड करते हैं तो हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए रीड करते हुए हम इधर फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कोई भी यानी इसमें स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि किसी और लेटर से स्टार्ट हो रही है। इवन के यहाँ पे मैंने जैसे कहा है कि नल स्ट्रिंग से भी वो स्टार्ट हो सकती है। तो इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो ए इंटू ए प्लस बी स्टार प्लस नल स्ट्रिंग हो जाएगी। अब हम आगे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पे कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग लेंथ 2 और मोर डिफाइन ओवर द अल्फ़ाबेट बिगनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर। यानी हम ये दो या दो से ज़्यादा लेटर्स हो सकते हैं लेंथ उनकी, लेकिन उनकी जो बिगनिंग है और एंडिंग है वो एक लेटर से होनी चाहिए, ए से होनी चाहिए या बी से होनी चाहिए। इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो ए इंटू ए प्लस बी स्टार है एंड ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार और बी। इसमें आप देखें कि जिस लेटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडिंग भी उसी लेटर से हो रही है, इधर भी और इस केस में भी। तो लेटर्स की लेंथ जो है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे अगर वो स्ट्रिंग ए और बी दोनों से स्टार्ट होगी तो ख़त्म भी उन्हीं दोनों लेटर पे होगी। तो इसका जो एफ ए बनता है वो भी हम देख लेते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीन एफ ए आपके सामने है। ऑफ कोर्स क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे ज़्यादा बड़ी हो गई है तो उसका एफ ए भी आपको यहाँ पे लेंथी नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो 5 स्टेट्स हैं। ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये 2 हमारी नॉर्मल स्टेट हैं और ये 2 हमारी फाइनल स्टेट्स हैं। यहाँ हम देखें कि अगर ए रीड करके हम इस स्टेट पे चले जाएंगे, यहाँ से अगर बी रीड करना है तो हम यहीं पे रहेंगे एज ए लूप के तौर पे। यहाँ से दोबारा अगर ए रीड करें तो हम फाइनल स्टेट पे पहुँच जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे ए है तो यहाँ पे देखें स्टार्ट भी ए से हो रही है एंड भी ए से हो रही है। इसी तरह अगर दोबारा एज आते जाएंगे इस स्टेज के ऊपर तो हम यहीं पे रहेंगे। अगर यहाँ पे बी आ गया तो हम दोबारा इधर जाएंगे और फिर हम इधर ए रीड करके इधर आएंगे। यानी आप देखें कि यहाँ से जब हम कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएंगे तो वो शुरू भी ए से हो रही है और यहाँ पे ख़त्म भी वो ए पे हो रही है। नीचे की तरफ अगर हम बी रीड करते हैं तो हम इधर आ जाएंगे, बी रीड करते हुए हम इधर आएंगे और ए रीड करना है अगर तो फिर यहीं पे एज ए लूप के तौर पे यहीं पे हम रहेंगे। और उसके बाद अगर हम यहाँ से मूव करते हैं बी रीड करते हुए आगे तो हम फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। क्योंकि ये स्ट्रिंग आप देखें स्टार्ट हो जाएगी बी से तो हमारी लैंग्वेज के मुताबिक ये एंड भी बी से होनी चाहिए, तब ये एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज़ ये रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पे अब आप देखें कि बी रीड करते हुए हम यहाँ आएंगे। अगर यहाँ दोबारा ए आ गया है तो हम दोबारा इस स्टेट पे मूव कर जाएंगे जो कि यहाँ पे नॉर्मल स्टेट है ना, फाइनल स्टेट नहीं है। फिर हम बी रीड करके हम दोबारा फाइनल स्टेट पे आ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि जिस लेटर से हम स्टार्ट करेंगे उसी लेटर पे वो ख़त्म होगा, तभी लैंग्वेज वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज़ वो स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये टास्क यानी आपने एक एफ ए बनाना है दैट एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू ए बी बिगनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर। यानी जहाँ से जिस लेटर से हम स्टार्ट करें और उस लेटर पे ख़त्म करें। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ये आपने एफ ए नेक्स्ट लेक्चर में तक कंप्लीट कर लेना है। और आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एफ एज़ को ही डिटेल के साथ डिस्कस किया। हमने मज़ीद उसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस देखी और उनके मज़ीद एफ एज़ जो हैं वो हमने बनाए। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।